नमस्कार मित्रों, मैं नंदिनी किस्से कहानी की दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्रस्तुति आपको पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक करिए मेरे चैनल को और शेयर करिए अपने दोस्तों और अपने संबंधियों के साथ। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं वासना सर का द्वितीय भाग। वासना सर का जहाँ से प्रारंभ होता है वहाँ पे मनु और श्रद्धा ने एक साथ रहना प्रारंभ कर दिया है। उनके नवजीवन का, उनकी नई गृहस्थी का आरंभ हो चुका है, परंतु अभी भी उनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है, उनके बीच में थोड़ी सी दूरियां हैं। अभी भी वो दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा संकोच महसूस करते हैं। गिर रहा निस्तेज गोलक जलधि में असहाय, घन पटल में डूबता था किरण का समुदाय। और यहाँ पर प्रसाद जी जो एक उदासी का वातावरण थोड़ा थोड़ा सा जो शाम का समय होता है उसका उल्लेख कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि गिर रहा निस्तेज गोलक जलधि में ऐसा असहाय। गोलक अर्थात सूर्य, निस्तेज अर्थात जिसका तेज कम हो गया हो, और जलधि में असहाय जब सूर्यास्त होता है तो जो सूर्य होता है वो बहुत ही धीरे 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 करके आप समुद्र में डूबता हुआ से हमें नजर आता है। घन पटल में डूबता था किरण का समुदाय, और जो बादलों का एक झुंड होता है, जो बादलों का घेरा होता है, उसके पीछे जो सूर्य की किरण होती है वो धीरे धीरे सिमटती चली जाती है। तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार सूर्य जो है वो सूर्यास्त की अवस्था में समुद्र में जा करके एकदम असहाय, जैसे कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है, वो वहाँ पे धीरे धीरे डूबने लगता है और उसका जो प्रकाश, उसका जो तेज, उसकी जो किरणें रहती हैं वो बादलों की ओट में छिप जाती हैं। कर्म का अवसाद दिन से कर रहा छल छंद, मधुकरी का सूरज संचय हो चला अब बंद। अब कर्म का अवसाद होता क्या है कि जब हम दिन भर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, तो हमारे अंदर एक थकान आ जाती है, एक ऊब होने लगती है हमें। हम अवसाद मतलब कि एक मन दुखी होने लगता है, वो लगता है कि नहीं, शरीर और मन दोनों को ही अब विश्राम चाहिए। तो इसी प्रकार जो सूरज है वो उसकी तुलना इस प्रकार की गई है कि मानो सूर्य जो है वो दिन भर काम करते 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 थक गया है और अब वो विश्राम लेना चाहता है, इसलिए वो जा करके समुद्र में छुप करके बैठ जाना चाह रहा है मधु, और अब वो कार्य नहीं करना चाहता। मधुकरी का सूरज संचय हो चला अब बंद, और सूरज धीरे धीरे डूब रहा है, और जब सूर्यास्त होता है तो जो भ्रमर होता है, जो भंवरा होता है, वो भी पराग का संचय जो होता है वो बंद कर देता है। तो सूर्य अब ढल रहा है धीरे धीरे, बहाना बना करके वो अपने कार्य से थोड़ा सा विश्राम लेना चाहता है, और भंवरे ने भी शाम होने के साथ ही अपना जो मधु का संचय, जो मकरंद का संचय होता है, पराग का संचय होता है, उसको बंद कर दिया है। ये संध्या समय का यहाँ पर वर्णन किया गया है। उठ रही थी काली माँ धूसर क्षितिज से दीन, भेंटता अंतिम अरुण आलोक वैभवहीन। अब जब संध्या समय होने लगती है और जहाँ पे हमारी दृष्टि जाती है, जहाँ तक दृष्टि जाती है, दृष्टि का जो हमारा एक अंतिम बिंदु होता है, वहाँ पे हमें एक कालिमा सी दिखाई देती है। और कई बार ऐसा होता है कि जो शाम का समय होता है वो बड़ा उदासी सा महसूस करा जाता है, हमें उदास कर जाता है। तो उठ रही थी काली माँ धूसर क्षितिज से दीन, भेंटता अंतिम अरुण आलोक वैभवहीन। अब जैसे कि शाम के समय में जो गोधूली की बेला है, शाम होने लगी, तो जो धूल भरा हुआ आकाश होता है, आकाश में धूल धूल सी दिखने लगती है, काले काले से बादल होते हैं, और उसी में सूरज जब विलीन हो रहा होता है तो बड़ा एक उदास और शांत सा माहौल वहाँ पर क्रिएट हो जाता है कि जो क्षितिज है उसमें कोई तेज नहीं है, सूर्य का प्रकाश नहीं रह गया है, और जो सूर्य जो दिन भर इतना चमक रहा था, इतना प्रकाशमान था, सहसा दीनहीन सा होकर के अपनी समस्त जो तेज है उसको खो करके, निस्तेज होकर के वो कहीं जा करके विलीन हो रहा है। यह दरिद्र मिलन रच रहा एक करुणा लोक, शोक भर निर्जय नीलम में बिछुड़ते थे को। अब ये जो मिलन है, मिलन किस चीज का? कालिमा में जो सूर्य डूब रहा है, यहाँ पे जो एक काले काले धूसर उदास से बादल हैं उनमें जो सूरज डूब रहा है, इसको दरिद्र मिलन का रूप दिया गया है। दरिद्र मिलन इसलिए क्योंकि ये एक दुख की उत्पत्ति कर रहा है, एक करुणा लोक की उत्पत्ति कर रहा है।
रच रहा एक करुणा लोक, मतलब करुणा लोक जो मतलब कि देख करके दया भाव उत्पन्न हो रहा है कि देखो इतना प्रकाशमय सूरज था और इसका ऐसा अंत हो रहा है। और ये शोक भर निर्जय निलय से बिछुड़ते थे को, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो इसी समय निर्जय निलय अर्थात जो सूना वन है, जो जंगल है, उसमें जो चकवा और चकवी हैं, कोक अर्थात चकवा और चकवी, वो एक दूसरे से बिछड़ गए हैं। चकवा और चकवी को श्राप मिला है, उन्होंने कि अपने प्रेम क्रीड़ा के द्वारा किसी मुनि की साधना में विघ्न डाला था, तो मुनि ने उनको ये श्राप दे दिया कि रात्रि के समय उनका मिलन नहीं होगा। इसलिए रात्रि में जो चकवा और चकवी हैं वो सदैव एक दूसरे को आवाज़ देते हुए घूमते रहते हैं। तो मानो ऐसा लग रहा था कि इसी समय जो चकवा और चकवी हैं वो एक दूसरे से बिछड़ गए हैं। मनु अभी तक मनन करते थे लगाए ध्यान, काम के संदेश से ही भर रहे थे कान। और मनु जो थे उनका जो दिमाग था वो कामदेव के द्वारा जो आकाशवाणी की गई थी, उनके द्वारा जो उनको समझाया गया था, अगर आपने कामसर्ग नहीं देखा है तो आप कामसर्ग देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि उसमें कामदेव ने मनु को क्या समझाया था, क्या बताया था। उसके लिए आप मेरे दूसरे वीडियो जो कामसर्ग का वीडियो है उसको देख सकते हैं। तो मनु अभी तक मनन करते थे लगाए ध्यान, काम के संदेश से ही भर रहे थे कान। मनु जो थे वो अभी तक ध्यान लगा करके बैठे थे, उनके कानों में बार बार कामदेव के द्वारा कही हुई बात जो थी वो गूंज रही थी, और उसको वो अभी तक भूले नहीं थे। उनका निरंतर ध्यान जो था वो उसी ओर लगा हुआ था। इधर ग्रह में आ जुटे थे उपकरण अधिकार, शस्य पशु या धान्य का होने लगा संचार। अब गृहस्थी बस चुकी है, नवजीवन प्रारंभ हो चुका है, तो निश्चय ही तौर पे मनु अब सामाजिक जीवन की ओर वापस आ रहे हैं, वो एक गृहस्थ का धर्म निभा रहे हैं। तो उधर उनके घर में जो थे विभिन्न प्रकार की सामग्रियां आ चुकी थी, और जिसे हम गृहस्थी कहते हैं, उनकी गृहस्थी जो जुड़ने लगी थी, विभिन्न प्रकार की जो सामग्री आ गई थी, जिसको अब वो मनु कह सकते थे कि ये मेरा है, जिसे वो अपनी संपत्ति, जिस पर अपना अधिकार मान सकते थे, उस प्रकार की चीज़ें उनके घर में आ गई थी। शस्य पशु या धान्य का होने लगा संचार। शस्य अर्थात जो धान होता है उसको शस्य बोलते हैं। तो उनके घर में धन, धान्य, धान और पशु जो है वो एकत्रित होने लगे थे, उसका ढेर लगने लगा था। उनकी गृहस्थी प्रारंभ हो चुकी थी, और जिसको वो कह सकते थे कि हाँ ये मेरा है, उस पर अपना अधिकार वो जता सकते थे। नई इच्छा खींच लाती अतिथि का संकेत, चल रहा था सरल शासन युक्त सुरुचि समेत। अब नई इच्छा खींच लाती अतिथि का संकेत, अब यहाँ पे श्रद्धा मनु के घर में आई है। जैसे जो नववधु होती है वो अपने पति के घर में आती है, उसी तरीके से यहाँ श्रद्धा मनु के घर में आई है। और चूंकि वो अभी नई नई है तो उनका बड़ा सम्मान होता है, मानो वो कोई अतिथि है, नई अतिथि है उस घर में, और उनका बड़ा सम्मान होता है। और उनकी कोई भी जो इच्छा होती थी तो मनु उसको प्राण प्राण लगाकर, अपने पूरा जी जान लगा करके उसको पूरा करने की चेष्टा करते थे। चल रहा था सरल शासन युक्त सुरुचि समेत। और इस प्रकार से क्या था कि उस घर में जो नववधु श्रद्धा थी उनका एक शासन चल रहा था, जो कि बड़ा सुरुचि था, बड़ा प्रेममयी था। उनकी कोई भी इच्छा मनु को उत्साहित कर जाती थी, और वो उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करते थे। देखते थे अग्निशाला से कुतूहल युक्त, मनु चमत्कृत निज नियति का खेल बंधन मुक्त। और यज्ञशाला में बैठे बैठे मनु जब ये सब सोच रहे थे, तभी चमत्कृत हो रहे थे, वो सोच रहे थे कौतूहल युक्त, वो मतलब बड़ा सोच रहे थे कि क्या हो रहा है उनके जीवन में। उनको एक अलग तरह की अंदर एहसास हो रहा था, अंदर तरह की अनुभूति हो रही थी, तो वो बड़े चमत्कृत हो रहे थे उस चीज़ से, और सोच रहे थे कि किस प्रकार जो प्रकृति है, मनु चमत्कृत निज नियति का खेल बंधन मुक्त, मतलब जो भाग्य है वो किस प्रकार हमारे संग खेलता है, हमें कभी कहीं ले जाता है, कभी कहीं ले जाता है। और वो इसी में कुतूहल में थे, आश्चर्यचकित हो रहे थे, चमत्कृत हो रहे थे कि क्या हो रहा है। एक माया आ रहा पशु अतिथि के साथ, हो रहा था मोह करुणा से सजीव सनाथ। एक माया, माया अर्थात कि एक बहुत ही सुंदर दृश्य आया उनके सामने। आ रहा था पशु अतिथि के साथ, यहाँ अतिथि श्रद्धा, क्योंकि वो अभी नववधु हैं, अभी वो पूरी तरीके से खुली नहीं है, सब कुछ उनके हाथ में नहीं आया है, अभी मनु ही
मुख्य उसमें उनका पालन पोषण कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं एक माया आ रहा था पशु अतिथि के साथ। उन्होंने देखा कि कितना विलक्षण दृश्य है कि एक छोटा सा पशु अतिथि अर्थात श्रद्धा के साथ चला आ रहा था। हो रहा था मोह करुणा से सजीव सनात। और उन्होंने ऐसा लग रहा था कि जैसे कि श्रद्धा का प्रेम पा करके वो जो जीव है वो सनाथ हो चुका है, मतलब जो अनाथ की तरह इधर उधर घूम रहा था वो उसके अंदर प्राण आ गए हैं, वो सजीव हो उठा है। चपल कोमल कर रहा फिर सतत पशु के अंग, स्नेह से करता चमर उद्ग्रीव हो वह संग। अब चपल कोमल कर रहा अर्थात मतलब जो श्रद्धा है वो प्यार से बार बार उसके अंग पर हाथ हिला रही हैं। चपल कोमल कर हाथ, फिर रहा सतत पशु के अंग, वो अपने कोमल हाथ उस पशु के शरीर पे बार बार फिरा रही है, उसको सहरा रही हैं। स्नेह से करता चमर उद्ग्रीव हो वह संग। अब चमर अर्थात पूंछ और उद्ग्रीव अर्थात गर्दन। तो वो जो पशु है वो खुशी के मारे अपनी पूंछ हिला रहा है और अपनी गर्दन ऊंची करके बार बार श्रद्धा को प्रेम से देख रहा है। कभी पुलकित रोमराजी से शरीर उछाल, भावरों से निज बताता अतिथि सनिधि जाल। अब कभी वो जब वो बहुत खुश हो जाता, उसके रोंगटे खड़े हो जाते, तो वो अपने शरीर को उछाल देता था और जब उछल के दूर चला जाता था, मतलब कभी पुलकित रोमराजी से शरीर उछाल, कभी वो प्रसन्नता के मारे अपने पूरे शरीर को उछाल देता था। भावरों से निज बनाता अतिथि सनिधि जाल। और फिर उसके बाद क्या करता था कि वो श्रद्धा के पास आता था, उसके चारों ओर भांवर मतलब कि गोल गोल चक्कर लेना, और ऐसा लगता था कि मानो वो श्रद्धा के चारों ओर अपना कोई प्रेम का जाल बुन रहा हो। कभी निज भोले नयन से अतिथि बदन निहार, सकल संचित स्नेह देता दृष्टिपथ से धार। और कभी कभी अपने भोले नयन मतलब अपने भोले भाले आँखों से जो श्रद्धा को देखता था, अतिथि बदन निहार, अब श्रद्धा के मुख को देखता था, उनके शरीर को देखता था। सकल संचित स्नेह देता दृष्टिपथ से ढार, और अपना जो संपूर्ण उसके हृदय का प्रेम था, उसकी जो भावना थी, मानो वो अपने आँखों से व्यक्त कर देता था और अपनी आँखों से वो उनके ऊपर प्रेम की वर्षा कर रहा था, क्योंकि उसको श्रद्धा से बहुत प्रेम हो गया था। वो अपने प्रेम का प्रदर्शन कर रहा था इस प्रकार से। और वह पुचकारने का स्नेह शवलित चाव, मंजू ममता से मिला बन हृदय का सद्भाव। और इधर जो स्नेह शवलित चाव मतलब कि प्रेम से भरा हुआ जो उत्साह था श्रद्धा का उस प्राणी के प्रति, और मंजू ममता से मिला बन हृदय का सद्भाव। और ये जो था, ये उस प्राणी के प्रति जो श्रद्धा का प्रेम था, स्नेह था, वो उनके हृदय की कोमलता का, उनके सुंदर हृदय का, उनकी ममता का प्रतीक था। और मंजू ममता से मिला बन हृदय का सद्भाव, और मतलब उनकी जो कोमल हृदय था, उनका जो स्वभाव था, वो उनके प्रेम में छलक कर बाहर आ रहा था। देखते ही देखते दोनों पहुंचकर पास, लगे कर्नल सरल शोभन मधुर मुग्ध विलास। और देखते ही मनु ये दृश्य देख ही रहे थे, तभी वो दोनों अपनी उस खेल में मस्त थे और वो पहुंच गए मनु के पास। वो दोनों खेलते खेलते मनु के पास पहुंच गए और उन लोग को पता भी नहीं चला। लगे करने सरल शोभन मधुर मुग्ध विलास, और दोनों मनु के निकट आ गए और अपने उसी मधुर प्यारे से खेल में, सुंदर खेल में व्यस्त रहे। और मनु इस दृश्य को देख करके एकदम मानो चकित रह गए करने देख। और श्रद्धा और वो प्राणी एक दूसरे में इतना खो चुके थे, इतना ज़्यादा घुल मिल चुके थे दोनों एक दूसरे में, दोनों एक दूसरे के प्रेम में इतना डूब चुके थे कि इनको इस बात का आभास भी नहीं हुआ कि वो मनु के पास पहुंच गए हैं और वो लोग अपनी ही क्रीड़ा में मस्त रहे। तो मित्रों, ये था वासना सर का दूसरा भाग। इसके अगले भाग के साथ मैं बहुत ही जल्दी आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।